आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर चैप्टर है विविध प्रश्नमाला है, ठीक है। और कक्षा है आपके 10 त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्वेश्चन नंबर हम इस क्लास में करेंगे 13 से लेकर 17 तक, यानी इसमें हम ये कंप्लीट कर लेंगे पूरी प्रश्नावली है जो विविध 6। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि कोट थीटा का जो मान दे रखा है 1/√3, क्या दे रखा आपको यहाँ पे कोट थीटा का मान दे रखा है, क्या दे रखा है? कोट थीटा का मान दे रखा है आपको 1/√3। अब यहाँ पे देखो 1/√3 कोट थीटा में कितना होता है? 1/√3 में जो कोट होता है, कोट की जो मान होते हैं 0, 30, 45, उसमें कितने का मान होता है? तो ये मान होता है आपके यहाँ पर कोट थीटा, ये होता है कोट 60 डिग्री का। कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो कोट से कोट कट गया तो यहाँ पे क्या बचा? थीटा बचा। तो थीटा क्या है यहाँ पे? 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो थीटा यहाँ पे कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो थीटा है वहाँ पे आपको ये 60 रखना है। तो क्या क्वेश्चन है देखो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी LHS और RHS क्या करना आपको? बराबर करना है। तो आपको क्या लेना है? हम सबसे पहले वही LHS लेने पर। तो LHS क्या है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रखना है मान, 1 की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 60 डिग्री बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपको 60 रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पर बराबर 1 की जगह 1 माइनस कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है का स्क्वायर, फिर बटा 2 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 और उसका स्क्वायर। आगे देखो आप 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब नीचे 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसका हर 1 मान लिया, इसका हर 1 मान लिया। आगे इसको सरल करते हैं। देखो ऊपर दोनों का लसागु पे 4 आ गया, 1 का भाग 4 में 4 बार, फिर माइनस क्या आएगा यहाँ पे? माइनस और 1, फिर नीचे 4 आ गया लसागु पे, और ऊपर 4 दूनी 8 माइनस 3। तो देखो कितना है यहाँ पे? 4 में से 1 गया तो 3/4, और नीचे 8 में से 3 गया तो 5/4। 4 से 4 कट गया तो ऊपर क्या बचा यहाँ पे? 3 और नीचे 5। तो देखो आपने जब LHS इसको लेकर सरल किया तो आपको क्या प्राप्त हो गया? वापस RHS प्राप्त हो गया ना। तो आप क्या कह सकते हो? नीचे सबसे नीचे लिखना है LHS बराबर RHS इति सिद्धम, ठीक है ना। ये आपको करना है इसमें बस। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध करना है कि ये जो साइड है ये LHS ये 0 के बराबर है। तो आपको वही काम करना है, LHS लेने पर। तो LHS ले लीजिए। सबसे पहले आपको क्या है LHS? 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो 3 की जगह 3 कोष्टक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बड़ा कोष्टक कर लीजिए।
tan 30 का मान कितना होता है, जो tan 30 है उसका मान कितना होता है, वो होता है आपके यहाँ पे 1/√3 और उसका स्क्वायर, फिर प्लस cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान होता है √3 उसका स्क्वायर, फिर -8 कोष्टक के अंदर sin 45 का मान होता है 1/√2 उसका स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बस ये सरल करना है। देखो 3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3 होगा, क्योंकि रूट है तो हट जाएगा रूट, और 3 होगा प्लस √3 का 3 होगा, इसका हर एक मान लिया। फिर -8, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2 हो गया, फिर प्लस √3 का 3 हो गया और 2 का हो गया 4। अब बस आपको इसको सरल करना है। 3 दोनों का लसागु 3 आ गया, 1 + 9, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, -8 दोनों का लसागु 4 आ गया, ठीक है। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2 + 4 एकम 4 और 4 को 1 को 3 से किया तो 3। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 9 और 1 10, -2 × 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। आगे करते हैं 10 - 5 दूनी 10 बराबर 0। यानी देखो यहाँ पे LHS बराबर RHS हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि जब हमने LHS लेकर इसको सरल किया तो हमें RHS क्या हो गया, अपने आप प्राप्त हो गया। तो LHS बराबर RHS, तो आप लिख सकते हो इति सिद्धम, ठीक है। ये काम आपको इस क्वेश्चन में करना था। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 15, क्या दे रखा है कि 4, ये जो साइड दे रखी है आपको LHS में आपको RHS बराबर करना है। तो सबसे पहले वही LHS लेने पर, तो LHS ले लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले क्या है LHS, 4 कोष्टक के अंदर sin की घात 4 है, फिर 30 डिग्री है, प्लस cos 60 है, -3 cos स्क्वायर 45 है, माइनस sin स्क्वायर 90 है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 4 की जगह 4, फिर sin 30 का मान कितना होता है, जो sin 30 होता है उसका मान होता है 1/2 और इसकी घात 4 है, ठीक है ना, प्लस cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। फिर -3 cos 45 का मान होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर, माइनस sin 90 का मान तो 1 होता है और उसका स्क्वायर 4। अब देखो 1 की घात 4 है तो 1 4 बार है, यानी कितना हो गया, 1 एकम 1, और 2 4 बार है, यानी 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, प्लस 1/2, -3 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2 ही होगा, -1 का स्क्वायर 1 का हर एक मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे 4 दोनों का लसागु आ गया 16, 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, फिर प्लस 2 का भाग 16 में 8 बार, 8 को 1 से किया तो 8, -3 दोनों का लसागु पे 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से किया तो 1, -1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से किया तो 2, ठीक है। आगे देखो इसको 4 कितना हो गया, 8 और 1 9/16, -3, अब यहाँ पे 1 में से तो 2 होता नहीं, -2 में से 1 है तो माइनस का 1/2, ठीक है। आगे इसको सरल करते हैं। देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ऊपर बचा 9/4 माइनस, अब यहाँ पे देखो कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर वाला चेंज होगा ना, कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चेंज होगा, अंदर वाला माइनस है तो अंदर वाला क्या हो गया प्लस, और 3 एकम 3/2, दोनों का लसागु पे कितना ले लिया हमने, 4 ले लिया, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 9 से गुणा किया तो 9, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 3 से किया तो 6, तो कितना हो गया 15/4। देखो RHS है या नहीं है, 15/4 है यहाँ पे 15/4, तो आप क्या कह सकते हो कि
LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ये काम बस आपको इसमें करना था। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16। ये देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, वही आपको LHS लेना सबसे पहले। तो LHS लेने पर, ठीक है, LHS ले लेते हम। क्या है LHS? कोस 30 डिग्री, फिर प्लस साइन कितना है 60 डिग्री बटा, ठीक है, एक प्लस कोस 60 प्लस साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको मान रखना है, कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान होता है √3/2, फिर प्लस साइन 30 का मान भी यही होता है √3/2, ठीक है। फिर नीचे एक प्लस कोस 60 का मान कितना होता है? इसका मान होता है 1/2, फिर प्लस साइन 60 का मान होता है 1/2। आगे देखो, इसको सरल करते हैं। दोनों का ऊपर लसप आ गया 2 और √3 प्लस √3, ठीक है। नीचे बटा में देखो इसका हर, अब यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, लसप पे लेने की जरूरत नहीं है। देखो आधा और आधा कितना हो गया टोटल? एक और एक 2 हो गया ना टोटल। कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब आधा और आधा कितना हो गया यहाँ पे? आधा और आधा, या आप इसको लसप पे लेकर भी सरल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो, इसको लसप पे लेकर भी सरल कर सकते हो। तो देखो तीनों का इसका हर 1 मान लिया, तीनों का लसप पे 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से किया तो 2 प्लस 1 प्लस 1। आगे इसको सरल करते हैं। √3 और √3 कितनी बार हो गए? 2 √3, 1 √3 और 1 √3, 2 √3 हो गए बटा 2। फिर नीचे 2 3 4, 4/2, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा? 2 √3 बटा नीचे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो √3/2। तो देखो यहाँ पे LHS लेकर सरल करने पर क्या प्राप्त हो गया हमें? RHS। तो LHS बराबर RHS। क्या करना है? इति सिद्धम। बस इतना सा काम आपको इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन है आज का 17। वही आपको LHS लेना सबसे पहले। LHS लेने पर, ठीक है, तो LHS लेते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पर क्या दे रखा है? तो कोष्टक के अंदर कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपको ये कोस 10 के साइन के जो मान है वो रखना है। तो 2 कोष्टक के अंदर कोस 45 का मान कितना होता है? तो उसका मान होता है √1/√2 और उसका स्क्वायर, फिर प्लस टेन 60 का मान कितना होता है? तो उसका मान होता है √3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 6। अब साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 उसका स्क्वायर, फिर माइनस टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3 उसका स्क्वायर। बस आपको ये मान याद होना जरूरी। 2 की जगह 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2 हो गया, फिर प्लस √3 का कितना हो गया? 3 हो गया बटा 1, ठीक है, क्योंकि रूट वाली संख्या का रूट हट जाता है और वो संख्या आपको वापस प्राप्त हो जाती है। माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3 हो गया क्योंकि रूट हट गया। अब आपको क्या करना है? 2 और अंदर का लसप ले लेना है। 2 हो गया, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से किया तो 1, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से किया तो 6, गुणा करना, ठीक है ना। ये तो आपको आते होगा लसप है लेकर। फिर 6 बटा 2 और 3 का लसप 6 हो गया, 2 3 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 एकम 3, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 एकम 2, ठीक है। आगे करते हैं इसको सरल। देखो 2 की जगह 2, कोष्टक 6 और 1 7/2, माइनस 6, 3 में से 2 गए तो 1/6 हो गया। अब 2 × 7/2 माइनस 6 × 1/6,
6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 7 माइनस 1 यानी 6 बचा। यहाँ पे देख लीजिए आप कितना मान आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है यहाँ पर, यानी LHS बराबर RHS। तो इति सिद्धम, ये हमने सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर RHS, ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है, ये बस आपको इतना सा काम करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, क्योंकि हमारे जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।